हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग मोलरिटी के बारे में जाने थे। क्या चीज? क्लास 12 केमिस्ट्री मोलरिटी के बारे में जाने थे, बताए थे थोड़ा सा कि मोलरिटी होता क्या है, कैसे हम लोग उसका क्वेश्चंस भी किया था। आज कुछ नया क्वेश्चंस लेके आए हैं न्यूमेरिकल उसका, किससे? मोलरिटी से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? मोलरिटी से रिलेटेड। मोलरिटी नहीं चल रहा था, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं जो भी पढ़े हैं। मोलरिटी निकालने के लिए ऊपर में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है ऊपर में? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, है ना, फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ मोलरिटी बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, नीचे में वॉल्यूम चाहिए, लेकिन किस में चाहिए था? लीटर में। ठीक, तो अगर मिलीलीटर में दिया है, हाँ, उसको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। क्या? मिलीलीटर में दिया है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 250 मिलीलीटर दिया है तो उसको कितना लिखेंगे? 250 बटा 1000, मतलब 1/4 लीटर। अगर 200 मिलीलीटर रहेगा तो 200 बटा 1000 यानी 1/5 लीटर। 500 मिलीलीटर रहेगा तो 500 बटा 1000 यानी 1/2 लीटर। काटने के बाद होगा ना। और 1000 मिलीलीटर रहेगा तो 1000 मिलीलीटर बाय 1000 काट के 1। तो मोलरिटी निकालने के लिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर में। वॉल्यूम किस में चाहिए? लीटर। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा बताओ कोई? ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, मतलब मोल्स हो जाएगा, बटा नीचे में है लीटर यानी कि मोल्स पर लीटर, या कैपिटल एम लिख देता है। मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से। मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम से, मतलब कहीं कैपिटल एम लिखा है तो समझ जाओ मोलरिटी के बात बोल रहा है ना, है? हाँ जी। तो मोलरिटी के लिए यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर। और मोलरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? एम से। और मोलरिटी के लिए फॉर्मूला हो गया वाला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसी को बोलेंगे क्या? मोलरिटी। 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसी को बोलेंगे क्या? मोलरिटी। पिंटू बोला मोलरिटी किसको बोलेंगे हिंदी में? बोला 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, सॉल्यूट के कितने मोल्स प्रेजेंट है, उसी को बोलेंगे मोलरिटी। नेक्स्ट बोलो, मोलरिटी क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है, किसके? सॉल्यूट के, उसी को बोलेंगे मोलरिटी। नेक्स्ट बोलो, मोलरिटी क्या है? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसी को बोलेंगे क्या? मोल्स पर लीटर, सॉरी मोलरिटी बोलेंगे। नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज मोलरिटी? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसी को बोलेंगे मोलरिटी। नेक्स्ट बोलो, व्हाट इज मोलरिटी? 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स प्रेजेंट है सॉल्यूट के, उसको बोलेंगे क्या? मोलरिटी। और मोलरिटी के लिए ऐसा यूनिट क्या हो गया? मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। हाँ, और इसके लिए फॉर्मूला ये वाला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। तो मिलीलीटर में रहेगा तो उसको लीटर में बदलेंगे, तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, जैसे 250 मिलीलीटर है तो 250 बटा 1000 काटने के बाद 1/4। 200 मिलीलीटर है, 200 बटा 1000 काटने के बाद 1/5। ठीक है, 500 मिलीलीटर रहेगा तो 1/2 लिखना होगा। 1000 मिलीलीटर रहेगा तो 1000 से 2000 मिलीलीटर रहेगा तो 1000 से भाग तो 2 लिखना होगा, 2 लीटर। 5000 रहेगा तो 5 लीटर, 6000 रहेगा तो 6, 7000 होगा तो 10000 होगा तो 10। ठीक है ना जी सर। तो मोलरिटी के लिए यूनिट हो गया। तो क्वेश्चन अगर तुमसे पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोलरिटी, तो क्या बोलता है ना? मोल्स पर लीटर। इसका फॉर्मूला से ही यूनिट निकलता है। यूनिट को निकालने के लिए फॉर्मूला का याद रखना जरूरी है। इससे फिर नंबर ऑफ, फिर यहाँ पे देखिए एक टर्म आया नंबर ऑफ मोल्स, कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो उसको याद करने के लिए गिवन मास बटा उसका मोलिकुलर मास या मोलर मास से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या चीज को निकालने के लिए? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। सो इफ यू फाइंड करना चाहते हैं नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर में लेंगे
गिवन मास जो मास दिया रहेगा उसका मोलर मास से हम लोग डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइड कर देना है। क्या करना है? डिवाइड कर देना। उसका क्या है? मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया? गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या हो गया फॉर्मूला? गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास, गिवन मास बाई मोलर मास। याद हो गया? तो जितना मास दिया है उसका मोलर मास। तो Na के लिए कितना यूज करते हैं? 23, ऑक्सीजन के लिए 16, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1, हाइड्रोजन के लिए 1, Na के लिए 23, ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए 1। ये सब अंदर में यूज होता है। NaOH जब लिए थे हम लोग देखे थे ना, NaOH जब लिए थे हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे? तो मोलरिटी के लिए जो यूनिट हो गया क्या? मोल्स पर लीटर। इसके लिए जो यूनिट हो गया मोल्स पर लीटर, यूनिट हो गया क्या? मोल्स पर लीटर। यूनिट हो गया मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। यूनिट हो गया क्या? मोल्स पर लीटर। और यहाँ पे कैपिटल M लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कैपिटल M। मोल्स पर लीटर लिखो या कैपिटल M लिखो, मतलब मोलरिटी निकालने के बाद लास्ट में जो यूनिट लिखेंगे वो क्या होगा? या तो मोल्स पर लीटर लिखो या तो कैपिटल M लिखो। कैपिटल M का मतलब है होता है मोलरिटी। ठीक है ना? कैपिटल M का मतलब है होता है क्या? मोलरिटी। ठीक है ना? समझ में गया ना? तो उसको समझाया था किस तरह से मोलरिटी को डिफाइन करते हैं, कैसे रहने से कैसे होता है। आज इसका कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेते हैं। तो इसको जानने के लिए ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। मतलब कहीं से आपको नंबर ऑफ मोल्स लेके आना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स दिया तो डायरेक्ट बैठा देंगे, अगर नहीं दिया तो निकालना होगा। और नीचे में हमेशा क्या? वॉल्यूम होता है, लेकिन लीटर में चाहिए। तो 250 मिलीलीटर रहेगा तो कितना होगा? 1/4 लिखेंगे, क्योंकि 250 को 1000 से भाग देने के बाद काटने के बाद 1/4 आएगा ना। और 200 रहेगा तो 1/5, 200 रहेगा तो, और 300 रहेगा तो 3/10। कैसे? 300 रहेगा तो उसको 1000 से डिवाइड करेगा ना। 300 मिलीलीटर है तो उसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से क्या करेगा? डिवाइड। दिए 0 0 कटा, ये 0 0 कटा, तो 3/10 आया ना लीटर। 3/10 लीटर लिख देना है। तो मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं। मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं मिलीलीटर को लीटर में, तो आपको 1000 क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। इसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना होगा। क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो मिलीलीटर से लीटर में अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। तो 200 मिलीलीटर रहेगा तो कितना लीटर लिखोगे? 200/1000 लीटर, मतलब काटने के बाद 1/5 लीटर। 250 रहेगा तो 1/4, 250 रहेगा तो 1/4, 250 रहेगा तो, अब 500 मिलीलीटर रहेगा तो 1/2। 500 और 1000 काटोगे तो 5 के 5, 5 दूनी 10 आएगा ना। तो ये सब पहले जो आएगा सबको क्लियर कर दे रहे हैं। ऐसे रहने से ऐसे करना पड़ता है और लीटर में ही लेना है। यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन है, ये वॉल्यूम है, ये हमेशा ये लीटर में ही चाहिए, हमेशा लीटर में ही चाहिए, हमेशा LITR लीटर, हमेशा लीटर में ही रहेगा, हमेशा लीटर में ही रहेगा। ठीक है, तो मोलरिटी निकालने के लिए फॉर्मूला हमारा समझ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर। और मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मोल्स के लिए ये वाला फॉर्मूला होता है, गिवन मास बटा मोलर मास। तो अगर मोल्स दिया हुआ है तो आप आसानी से ऊपर में नंबर ऑफ मोल्स दिखा दे, और नहीं है तो निकालेंगे। जैसे 40 ग्राम NaOH दिया है, मान लो 40 ग्राम NaOH है, तो उसमें 40 ग्राम तो उसका गिवन मास हो गया, 40 ग्राम दिया है। और मोलर मास में क्या लिखेंगे? NaOH का Na की जगह 23 + 16 + 1 40 हो जाएगा। 40 कट के कितना हो जाएगा? 1। नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 1। और 80 दे दे तो 40 से भाग देंगे, 40 दूने 80, 2 से कटे 120 होगा तो 40 से कट जाएगा, 3 मोल्स आएंगे। और 40 से इसीलिए भाग दे रहे हैं क्योंकि NaOH का मोलर मास 40 होता है। कैसे? Na का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। 23 और 16 जोड़ो 39 और 1 जोड़ दो 40। क्लियर है? हाँ, ये तो पहले से ही हुआ था तुम लोग का। तो इसके लिए यूनिट पूछेगा तो मोल्स ऑफ लीटर में क्लिक कर देना है। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? कैपिटल M। फॉर्मूला पूछेगा तो ये हो गया, यूनिट पूछेगा तो ये हो गया। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला। तो 4 छोटा-छोटा क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन बना सकता है। एक तो पहला क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लेना। मोलरिटी का यूनिट बोलेगा तो ये वाला लिखना होगा, ठीक है। और मोलरिटी के लिए जो फॉर्मूला है ये वाला लिखना पड़ेगा। और डेफिनेशन भी पूछेगा तो यही लिख देना, व्हाट इज मोलरिटी, तो इतना बड़ा इतना कर देना, यूनिट लिख देना, बस हो गया, कोई दिक्कत नंबर मिल जाएगा। अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं मोलरिटी से रिलेटेड। ठीक, मोलरिटी से रिलेटेड क्या करते हैं हम लोग? न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनाते हैं।
ठीक है ना, झुकाने है ना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं। हाँ जी, मोलरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, यही फॉर्मूला सब यूज होगा है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। अच्छा से याद कर लो, मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स ऊपर बटा टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बी के मोल फ्रैक्शन निकालने हैं तो बी के मोल्स ऊपर में टोटल नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स अगर डायरेक्ट नहीं दिया है तो कैसे निकालोगे, गिवन मास बटा मोलर मास। बोलो क्लियर है। तो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लेते हैं क्या, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 0.3 लीटर, कितना लीटर दिया है 0.3 लीटर। तो 0.3 लीटर की जगह 0.4 लीटर, 0.5 लीटर, 0.6 लीटर कुछ भी दे सकता है, ऑफ सॉल्यूशन, ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, 0.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, कंटेनिंग, कंटेनिंग का मतलब उसके पास रहता है, कंटेनिंग का मतलब उसके पास विराजमान है, रहता है, कंटेनिंग 0.50 मोल्स ऑफ NaCl, 0.50 मोल्स ऑफ NaCl। यहाँ सब चीज डायरेक्ट दिया गया है, साधारण नमक NaCl, यहाँ सब चीज डायरेक्ट दिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ऊपर में हमें क्या चीज चाहिए, मोलरिटी का नंबर ऑफ मोल्स, बताओ नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया है, तो लिख देंगे गिवन क्या क्या दिया है, लिख लो थोड़ा, ये नंबर ऑफ मोल्स लिख दो 0.50, हो गया, नंबर ऑफ मोल्स मिल गया 0.50 दिया गया ना क्वेश्चन में, और वॉल्यूम लिया गया है लीटर में चाहिए, लीटर में तो पहले से दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चेंज करने का जरूरत नहीं क्योंकि लीटर में पहले से दिया है, अगर मिलीलीटर होता तो लीटर में बदलते, लेकिन यहाँ तो पहले से क्या है लीटर में दिया है, और 0.3 का मतलब 3/10 होता है क्या, और 0.50 का मतलब 50 बटा कितना होता है 100, तो काट के कितना हो जाएगा 5 का 5, 5 दूने 10, 1/2, और यहाँ पे कितना आ गया 3/10, ये लीटर में ना, तो नंबर ऑफ मोल्स 1/2 आ गया, और वॉल्यूम क्या है इतना लीटर आ गया, कितना लीटर 3/10 लीटर, कितना लीटर 3/10 आया ना। अब मोलरिटी निकाल देंगे, इतना दूर लिखो, तो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम दिया है, लिख लो, लिख लो, दो चीज दिया है वो लिख दिया। ठीक है, तो ये 1/2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, NaCl का, साधारण नमक का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया, ये नंबर ऑफ मोल्स किसका हुआ NaCl का, किसका हो गया, साधारण नमक ना NaCl, सोडियम क्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और वॉल्यूम भी लीटर में चाहिए, तो लीटर में देखो आ गया इधर, लीटर में पहले तो क्वेश्चन में तो दिया है, कोई टेंशन लेना यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अगर कुछ दूसरा होता लीटर में 250 मिलीलीटर होता, लीटर में बदलते, मिलीलीटर में रहता तो लीटर में बदलते, लेकिन ये तो डायरेक्ट दिया, लीटर ऑफ मोल्स दिया है, डायरेक्ट करना है, तो हमें क्या निकालना है मोलरिटी, इसीलिए मोलरिटी के लिए क्या फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका निकालेंगे NaCl ना, बटा नंबर ऑफ मोल्स ले लिए बटा मोलरिटी निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन लीटर में, वॉल्यूम किस में चाहिए लीटर में दिया है, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है ऊपर में 1/2 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना 3/10, तो ऐसे जब भाग करते हैं सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होता है, और जो बचा है वो गुना करते हैं 2 × 3, 2 × 5 = 10, तो कितना हो गया 5/3, यानी 3 से 5 को हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाग, तो भाग देते हैं 3 से 5 को, बताओ 3 × 3, 5 से 3 घटा देंगे 2, 0.0, 3 चौके 18, 2 0, 3 चौके 18, ऐसे बढ़ते जाएगा, तो कितना है 1.66 है ना, यहाँ पे 1.6 कितना हो जाएगा 7 करना होगा,
यहाँ पे अगर 5 या 5 से पार हो जाता है, इसके बाद वाला भी 6 आ रहा ना। हाँ, यहाँ पे अगर 5 या 5 से पार हो जाता है तो इस क्वांटिटी में हम लोग 1 जोड़ देते हैं, तो 1.6 था और 6 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 7। 5 से पार हो जाएगा तो हाँ, तभी करना है। ये नंबर 5 से क्या है, ज्यादा है, इसीलिए ये जो 6 है ये 7 बन जाएगा। कितना है 1.67। ये है मोलरिटी। लास्ट में कैपिटल एम देना जरूरी है, लास्ट में कैपिटल एम देना, क्योंकि मोलरिटी निकाल रहे हैं। बोलो। तो सर एक ही जोड़ सकते हैं हाँ, एक ही जोड़ना होगा, 2 नहीं। और प्लस माइनस नहीं, हाँ। प्लस पार हुआ तो प्लस करना होगा, नहीं तो ऐसे रहे। मान लो यहाँ पे 2 होता है तो वैसे आंसर लिख देते 1.662। ठीक है, लास्ट में अगर सेम सेम आएगा ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक, ले लेना, डाल देना ग्रुप में, ठीक है, ताकि आराम से घर में देखते रहे। ठीक है, तो बोलो नंबर ऑफ मोल्स निकालने में कोई दिक्कत? उतार लिया। तो मोलरिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स का जरूरत था, हम लोग निकाल दिया। नंबर ऑफ मोल्स क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, इसमें कुछ करना नहीं था। बट वॉल्यूम लीटर में चाहिए, लीटर में पहले से दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। बैठा के भाग दे दे, काट दिए, 1.67 आ गया। 1.67 1.67 हाँ, इतना आ गया। और लास्ट में एम देना जरूरी है। एम के जगह पे दूसरा मोल्स पर लीटर भी लिख सकता है मुन्ना, यहाँ पे ऑप्शन में उसका मोल्स पर लीटर भी ऑप्शन दे सकता है, मोल्स पर लीटर, ऐसा मोल्स पर लीटर भी ले सकता है। एल का मतलब होता है लीटर, एल का मतलब लीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। सेकंड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या चेंज करना होगा ना? तो मोलरिटी निकालने का फॉर्मूला समझ में आ गया। नंबर ऑफ मोल्स को लेके आओ कहीं से और वॉल्यूम को लेके आओ, लेकिन किसमें? लीटर में। वॉल्यूम किसमें चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ MOLARITY, मोलरिटी ऑफ, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ 0.4 मोल्स? कितना मोल्स? 0.4 मोल। 0.4 के जगह 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.12, 0.25, 0.36 कुछ भी दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.5 मोल्स ऑफ NaOH आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। NaOH का नाम आता है तो 40 भैया आता है, क्योंकि उसका मोलर मास कितना होता है? 40। कैसे करके? 23। तो 23, 16 और प्लस 1 को सबको जोड़ने से आपका 40 के इक्वल्स होता है। ठीक है, तो NaOH का मोलर मास का बात बोलेगा तो 40 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो व्हाट इज द मोलरिटी 0.4 मोल्स ऑफ NaOH इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूज, 100 सेंटीमीटर क्यूज लिखो ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ वॉल्यूम का पता नहीं चल रहा है लीटर में, उसको बदलना होगा ना। क्वेश्चंस को लिखो, तुम लोग लिखा है ना? क्वेश्चन लिखा है ना? ठीक, देखो तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मोलरिटी वाला क्वेश्चन है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो ऊपर में लेके आना पड़ेगा, जो कि हमारे क्वेश्चंस में ऑलरेडी गिवन है। कितना मोल्स दिया है NaOH का? 0.4 मोल्स। 0.4 मोल्स के जगह 0.5, 6, 7, 8 कुछ भी हो सकता है। 0.1, 0.2, 0.3 कुछ भी देके क्वेश्चन, 0.125, 0.126 कुछ भी क्वेश्चन दे सकता है। मोल्स ऑफ NaOH, NaOH का मोलर मास 40 होता है, पहले लिख दिया। इन 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन, इतना सेंटीमीटर, मैंने वॉल्यूम हमारा लीटर में दिया हुआ नहीं है, लेकिन मोलरिटी जब निकालेंगे हम लोग, जो वॉल्यूम है वो लीटर में ही चाहिए, तो लीटर में लेके आना होगा ना। तो कैसे बनाओगे? नंबर ऑफ मोल्स तो हमें पता है 0.4 मोल्स, ऊपर में तो बैठा दिया, लेकिन नीचे के लिए क्या है? नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे दिया है, हेयर करके लिखो नंबर ऑफ मोल्स। n बराबर क्या दिया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका? NaOH का। कितना दिया है? 0.4 मोल्स। 0.4 मोल्स ये गिवन दिया है, GI गिवन, GI और 100 से वॉल्यूम दिया है कितना? 100 सेंटीमीटर क्यूब। और याद रखोगे सिंस 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। 1000 लीटर लीटर में बदलना होगा ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या होता है हमारा? 1000 लीटर होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना होता है? 1000 लीटर।
तो वॉल्यूम तो हमें किसी तरह से लीटर में बदल के लेके आना होगा। ये तो सेंटीमीटर क्यूब में है ना, तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना होगा। 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 सेकंड, उल्टा हो गया। यहाँ पे 1 लीटर में होता है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है, उल्टा हो गया था अभी। ठीक है, 1 लीटर में 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 2 लीटर में 2000, 3 लीटर में, 4 लीटर में, 5 लीटर में। तो जब सेंटीमीटर क्यूब दिया है, फिर उसको लीटर में बदलना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे क्या? तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। DI/VI/DE। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड करना पड़ता है। क्या चीज? डिवाइड करना पड़ता है। याद कर लेना इसको। सेंटीमीटर क्यूब है, लीटर में बदलना 1000 से, 1000 से, 1000 से, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। ठीक है, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलना 1000 से डिवाइड, तो 1000 से डिवाइड कर देते तो लीटर में बदल जाएगा। पहले से 100 था और 1000 से डिवाइड कर देंगे। एक जीरो ने एक जीरो को मार डाला, ये जीरो ने ये जीरो को मार डाला, तो कितना आया? 1/10 लीटर। कितना आया? 1/10। तो हमें लीटर मिला, वॉल्यूम लीटर में चाहिए था, मिल गया। वॉल्यूम लीटर में चाहिए था, मिल गया। उसको भी लिख देते हैं, वॉल्यूम लीटर में चाहिए था, हाँ लिखो लीटर में मिल गया। मिल गया, जिए हो गया, मिल गया। चल, तो वॉल्यूम हमारा मिला, नंबर ऑफ मोल्स भी मिला। क्या हम लोग मोलरिटी निकालने नहीं सकेंगे? हाँ निकाल लो। बोले यहाँ तक दिक्कत किसी को? 1000 क्यों भाग दिए? क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, ये लीटर में ऑटोमेटिक बदल जाएगा। यहाँ लीटर लिख देंगे L। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 1000 से डिवाइड, 1000 से, हाँ सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर को लीटर में बदलने, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स भी मिला और वॉल्यूम भी मिला। नंबर ऑफ मोल्स भी मिला और वॉल्यूम भी मिला। 1000 से क्यों? अगर यहाँ 200 होता तो 200/1000, 300 होता तो 300/1000, 400 होता तो 500 होता तो 600 होगा तो होली होगा तो हाँ लीटर 1000 करेगा। सिर्फ लीटर में हमें बदल के लेके आना होगा, हमें लीटर में बदल के। होली हमें खेलने से मतलब है, होली रंगों का त्योहार है, किसी के साथ भी खेल सकता है। किसी के साथ नहीं करता। हाँ ठीक है, ठीक है, नहीं देख के खेलेगा दोस्त लोग के साथ। ठीक है, ठीक है, तो मोलरिटी निकाल देंगे। तो मोलरिटी M होता है। मोलरिटी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? नंबर ऑफ मोल्स। देखो यहाँ पे कितना दिया? 0.4 मोल्स हो गया नंबर ऑफ मोल्स। बेटा किससे भाग देंगे रे? हाँ 1/10 से। वॉल्यूम लीटर में चाहिए। अभी जो नीचे रहता है ऊपर के साथ गुना हो जाता है, नीचे वाला ऊपर के साथ ना। अच्छा देखो जैसे क्या होता है, जैसे 2 को भाग देना है 1/3 से, 2 को भाग देना है 1/3 से। आंसर बोलो, ये नीचे वाला ऊपर के साथ गुना हो जाएगा। 6/1 मतलब 6 हो जाएगा। हाँ 3 को भाग देना है 4/6 से, बोलो 3 6 18 ना होगा। सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाला के साथ गुना करना है। तो सबसे नीचे में कितना था? 10, और सबसे ऊपर में कितना था? 0.4, तो गुना कर देंगे उसके साथ। तो 0.4 का गुना करेंगे किसके साथ? 10 के साथ। सबसे जो नीचे रहता है सबसे ऊपर वाला के साथ गुना होगा। नहीं समझा? ये छोटा सा चीज। तो ये पॉइंट को हटाओगे तो नीचे कितना होगा? 10। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो 10 ने 10 को, तो खाली आपके पास कितना बचा? 4। और यहाँ पे मोलरिटी निकालें, या तो मोल्स पर लीटर लिखो या तो कैपिटल M लिख दो, काफी है। या M के जगह मुन्ना मोल्स पर लीटर भी लिख सकता है।
एम के जगह पे मोल्स पर लीटर, एम्स के जगह पे हम मोल्स पर लीटर लिख सकते हैं, मोल्स पर लीटर, LITR मोल्स पर लीटर। लो क्वेश्चन रेडी है। तो 4m आया ना आंसर, तो मोलिटी कितना हो गया 4 मोल्स पर लीटर। बोलो एक एक लाइन क्लियर हो गया? क्लियर सर। क्लियर है? हाँ सर। हो गया रे? जी सर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जी। लिखो ऐसे, व्हाट इज द मोलिटी ऑफ, क्वेश्चन लिखो। हाँ इसको हटा दो थोड़ा, नेक्स्ट लिखो, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ, कितना दिया है 40 ग्राम, कितना ग्राम है 40 ग्राम ऑफ NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। उसके बाद बोलो इन 200 सेंटीमीटर क्यूज, बोले ना, फिर से दे दिया 200 सेंटीमीटर क्यूज ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां भी वैसे होगा, नंबर ऑफ मोल्स में ढूंढ के लेके हाँ हमें तो नंबर ऑफ मोल्स भी यहाँ दिया हुआ नहीं है, निकाला होगा हैं, नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मोल्स NaOH निकालना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास कितना दिया 40 ग्राम है, तो ऊपर में लिखेंगे कितना 40 ग्राम। अगर यहाँ 80 होता तो कितना लिखते हैं 80, 60 होता तो 60, x ग्राम होता तो x, y ग्राम होता तो y, होली ग्राम होता तो हाँ, टेलीग्राम होता तो फेसबुक होता तो व्हाट्सएप होगा तो 40 है तो 40, जितना ग्राम दिया है गिवन मास, ये है गिवन मास, क्या है गिवन मास, ठीक है, बटा मोलिकुलर मास। तो NaOH का मोलिकुलर मास निकालना होगा। NaOH का मोलिकुलर मास निकालने के लिए Na के जगह कितना लिखेंगे बताओ, 23 यूज करेंगे। बोलो ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए सबको जोड़ेंगे तो 40, क्या आएगा 40, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। बोलो 40 से 40 को कैंसिल कर दिया, कितना आया 1 मोल आया। मतलब NaOH का कितना मोल्स हुआ 1, NaOH का कितना मोल्स हुआ 1, NaOH का कितना मोल्स हुआ 1, NaOH का कितना मोल्स हुआ 1। कैसे निकाले, गिवन मास बटा मोलर मास, गिवन मास बटा मोलर मास। तो गिवन मास 40 ग्राम था तो 40, मोलर मास 40 निकाले तो 40। अगर यहाँ 20 ग्राम होता तो 20/40 करते, 30 ग्राम होता तो 30/40 करते। NaOH है इसीलिए 40 नीचे ना, NaOH का मास यही ना होता है 23, Na के लिए 23 यूज करते हैं, और ऑक्सीजन के लिए 16, हाइड्रोजन के लिए मोलर मास यूज करते हैं 1। ठीक है, तो 40-40 कट के कितना हुआ 1, 40-40 कट के कितना हुआ 1, 40-40 कट के कितना हुआ 1, 40-40 कट के 1। तो नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब इसको लीटर में बदलेंगे, थोड़ा देर पहले सीखा है। वॉल्यूम है कितना दिया है 200 सेंटीमीटर क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड क्या करते हैं 1000 से डिवाइड। तो 200 डिवाइडेड बाय 1000, 200 डिवाइडेड बाय 1 जीरो ने 1 जीरो को मार डाला, इस दूसरे जीरो ने इस दूसरे जीरो को मार डाला, 2 से काटो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि कितना आ गया 1/5 लीटर। So the volume in the question is given 1/5 liter and the number of moles is given 1. So number of moles, how will you find given mass बटा molar mass of NaOH? तो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1, नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 1, और वॉल्यूम कितना आ गया लीटर में, वॉल्यूम कितना आ गया लीटर में, वॉल्यूम कितना आ गया लीटर में, आ गया कि नहीं। मान लीजिए 250 होता तो 250 बटा 1000 करते हैं तो कितना आता है 200, 1/4 आता है। हाँ, तो यहाँ 1/5 आ गया 200 बटा, तो बोले थे ना ऐसे ही रहेगा, 200 रहेगा 300 रहेगा, 1000 से ही डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे भी डिवाइड करना है, सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड, और मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड। अब वाला 1000 भाग देना है, 1000 फिक्स है, भगवान आ गए। तुम कुछ भी दो हम 1000 से ही भाग देंगे, बोलता है क्या, तुम कुछ भी दो हम 1000 रुपया ही देंगे, 1000 से डिवाइड। 1000 क्या हो गया ब्रांड हो गया। तो 1/5 लीटर हुआ, तो वॉल्यूम निकल गया लीटर में
और नंबर ऑफ मोल्स निकल गया 1, सो द मोलरिटी विल बी, सो मोलरिटी बराबर MOLATY, मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए फॉर्मूला बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाले, ऊपर में 1 बटा नीचे में वॉल्यूम कितना, 1/5 लीटर, 1 तो नीचे का गुना करेंगे इसके साथ, तो 5 × 1 कितना हो गया 5, और नीचे में 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे 5 को तो 5 आएगा, और लास्ट में लिख देंगे m, लास्ट में लिख देंगे m। ये m के जगह मुन्ना मोल्स पर लीटर भी लिख सकता है, m के जगह मुन्ना मोल्स पर लीटर लिख सकता है, उसका मर्जी, मुन्ना का मोल्स पर लीटर। यहाँ एक छोटू का कहानी याद आता है कि अगर बम लगाते लगाते वो छूट गया तो मेरे पास दूसरा बम, उसको लगा के आ जाएंगे, लेकिन उड़ाएंगे। ठीक है, तो सब मोलरिटी जब हम निकल गया, मोलरिटी क्वेश्चन में पूछा था 5m है, तो 5m हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मोलरिटी पूछा था तुमसे, 5m निकल गया। मतलब ये 5 मोल्स ऑफ किसका, NaOH इज प्रेजेंट इन 200 किलोलीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1/5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में 5 मोल्स प्रेजेंट है, किसका, NaOH का। मोलरिटी उसी को ना बोलते हैं कि कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सॉल्यूशन में। हाँ, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल सोल्यूट के प्रेजेंट, उसी को मोलरिटी बोलते हैं। मोलरिटी निकालने के लिए देखो यहाँ 5m आंसर आएगा, लास्ट में m लिखना जरूरी है, कैपिटल M, छोटा नहीं। यहाँ कैपिटल M शुड भी हमेशा कैपिटल, मोलरिटी का बात बोलेगा तो कैपिटल लिखना होगा, मोलरिटी का बात बोलेगा तो कैपिटल, मोलरिटी का बात बोलेगा तो कैपिटल M। इसको मोलरिटी को कैपिटल M से डिनोटेट करते हैं। इसका यूनिट होता है मोल्स पर लीटर। क्या होता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। क्या होता है, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर। ठीक है, समझ में गया। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन वॉच दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आहा